दोस्तों, ठंडियों ने दस्तक दे दी है। अब सर्द हवाओं की वजह से थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस होने लगी है। लेकिन इन सर्द हवाओं के साथ ही एक समस्या जो आप भी फेस कर रहे होंगे वो है स्मॉग की समस्या। जी हाँ दोस्तों, स्मोक और फॉग जब दोनों हमारे वातावरण में मिक्स हो जाते हैं तो फॉर्म होता है स्मॉग का। और ये जो स्मॉग होता है ये हमारे वातावरण को ही नहीं बल्कि हमारी आसपास की जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, उसको काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। यानी अगर साइंटिफिक भाषा में कहा जाए तो AQI जो होता है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स इस स्मॉग की वजह से काफी हद तक प्रभावित होता है, काफी स्तर तक बढ़ जाता है। इसकी वजह से समस्या होती है लोगों को, खासतौर से उन लोगों को जो कि अस्थमा जिनको होता है और इसके अलावा जिन्हें सांस की समस्याएं होती हैं, उन लोगों को जो है स्मॉग की वजह से काफी परेशानी होती है। लेकिन आप ये बिल्कुल न समझिएगा कि अगर आपको सांस की समस्या नहीं है या फिर अगर आप पूरी तरह से फिट हैं तो आपको स्मॉग परेशान नहीं करेगा या फिर स्मॉग आपको इफेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों, ये स्मॉग काफी हद तक हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है और किस तरीके से ये वातावरण में दुष्प्रभाव अपना डालता है ये आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। कोहरा यानी फॉग और धुंध यानी स्मॉग, इन दोनों में अंतर है। कोहरे के धुएं के साथ मिलने पर धुंध यानी कि स्मॉग बनता है। साल 1905 में स्मॉग शब्द चलन में आया जो अंग्रेजी के फॉग और स्मोक से मिलकर बना है। डॉक्टर हेनरी एंटोनी वॉयक्स ने पेपर में इसका जिक्र भी किया, जिसके बाद से ये टर्म कहा सुना जाने लगा। कोहरा धुंध से घना होता है और अपेक्षा के अनुसार ज्यादा वक्त तक टिका रह सकता है क्योंकि इसमें पानी के कण धुंध से कहीं ज्यादा होते हैं। कोहरे में देख सकने की क्षमता 1000 मीटर से कम हो जाती है। इसमें हवाई जहाज तो चल सकते हैं लेकिन सड़क पर गाड़ियां चलाने के लिए ये आदर्श स्थिति नहीं होती। 50 मीटर से कम दृश्यता होने पर सड़क की दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। आइए आपको बताते हैं कि स्मॉग किस तरीके से हमारे लिए घातक बनता जा रहा है। धुंध की वजह से दुर्घटनाएं काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। अगर देखा जाए तो पिछले सालों में लगातार रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के अनुसार 2014 में 16 लोगों की कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 2015 में ये संख्या बढ़कर 21 हुई, जबकि 2016 में ये बढ़कर 25 से अधिक हो गई। दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में आधी से अधिक दुर्घटनाएं और मौत हुई। ये सारे रिपोर्टेड मामले हैं, यानी ये वही मामले हैं जिन पर पुलिस कार्रवाई हुई। हर साल दीपावली के बाद AQI के स्तर में काफी हद तक बढ़ोतरी होती थी, लेकिन इस साल AQI में दिवाली के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। दिवाली के समय की अगर बात की जाए तो उस वक्त AQI काफी कम थी, लेकिन दिवाली के ठीक एक दिन बाद AQI में अचानक से बढ़ोतरी होती है और इसके बाद ये बढ़ोतरी बढ़ती ही जाती है। तो आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ये AQI होता क्या है और किस तरीके से इसके बढ़ने से हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे वातावरण पर असर पड़ता है। आइए आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स मानक के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर ये 0 से 50 तक हो तो ये अच्छा माना जाता है। अगर 51 से 100 तक तो ये संतोषजनक होता है। वहीं अगर 101 से 200 तक हो तो ये थोड़ा खराब हो जाता है। वहीं अगर 201 से 300 तक हो तो ये वातावरण के लिए काफी खराब संकेत होता है। वहीं अगर 301 से 400 हो तो ये अत्यंत खराब होने की निशानी है। यानी कुल मिलाकर एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें ये समझाता है कि हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास की हवा हमारे लिए कितनी शुद्ध है या फिर नहीं। पर्यावरण वैज्ञानिक ये बताते हैं कि अचानक से AQI में इस तरह का उछाल, इसके बाद धीरे धीरे ये जो ठंड आ रही है इसकी वजह से हमारे वातावरण में वाटर वेपर आने लगा है और इसकी वजह से जो है स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पोल्यूशन जो हम खुद क्रिएट करते हैं, जैसे कि वाहन चलाते समय जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये सब कुछ मिल करके हमारे AQI को काफी हद तक प्रभावित करता है या यूं कह ले कि दुष्प्रभावित करता है। वैसे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि AQI के मापदंड होते हैं। वो मापदंड क्या है, आइए हम आपको आगे बताते हैं।
AQI को आप वायु गुणवत्ता सूचकांक भी कह सकते हैं। दरअसल ये एक प्रकार का नंबर होता है जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता कितनी खराब है या कितनी बेहतर है इसका पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही इसके जरिए भविष्य में किस शहर में कितना प्रदूषण स्तर होने वाला है इसका भी पता लगाया जा सकता है। भारत में AQI को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया। इसे एक संख्या, एक रंग, एक विवरण के आधार पर लॉन्च किया गया था। दरअसल देश में अभी भी बहुत बड़ी आबादी है जो कि शिक्षित नहीं है, इसीलिए उन्हें प्रदूषण की गंभीरता को समझने के लिए इसमें रंगों को भी शामिल किया गया। तो ऐसी और भी जानकारी भरी रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए यूपी न्यूज़ 18 के साथ। देखते रहिए यूपी न्यूज़ 18। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।